हाय फ्रेंड्स, मैं सीए वरुण व्यवसाय एजुकेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सेल, इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। गया यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होकर के आ गई मेरे पास। इसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एक डेस्कटॉप पे फाइल सेव होगी न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के नाम से। राइट, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ऑल्टरनेटिवली मुझे कीबोर्ड से एक्सेल फाइल ओपन करने के लिए मुझे कीबोर्ड से विंडो प्रेस करना है, यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है। यहाँ पर एक एक्सेल का लोगो आ जाएगा। इस एक्सेल को लोगो को जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक्सेल मुझे ऑप्शन देता है कि आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए या कुछ टेम्पलेट्स जो कि एक्सेल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें से कोई भी एक्सेल का टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो है ऑप्शन आपको देता है एक्सेल, बट मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए। मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक मेरे पास शीट ओपन होकर के आ गई, एक्सेल की वर्कशीट ओपन होकर के आ गई। इसे तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि किस पोर्शन को, किस एरिया को क्या नाम दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में एक एक्सेल का लोगो है। ये लोगो बेसिकली इस लोगो के साथ आप देखेंगे ऑटो सेव, ऑन एंड ऑफ सेव, इस तरीके से एक ऑप्शंस आ रहे हैं। इस एरिया को मैं नाम दूंगा Q8T। दिस इज कॉल्ड एज क्विक एक्सेस टूल बार। राइट, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार रहेगा, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन चाहिए, मैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करूँगा। यहाँ पर मुझे प्रिंट का ऑप्शन चाहिए, तो मैं क्विक प्रिंट को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस लिस्ट में ऐड हो गया। राइट, मुझे अगर डेटा को यूज़ करते टाइम अगर मुझे सपोज ये चाहिए कि मुझे सॉर्टिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर चाहिए, तो मैं इस लिस्ट में सॉर्टिंग को भी जैसे ही क्लिक करूँगा असेंडिंग ऑर्डर में वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से एक लिस्ट आपको दी जाती है। इस लिस्ट में से अगर आप कोई भी ऑप्शन को आप कस्टमाइज करके अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ओके, तो मैं अभी इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा, ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार का पार्ट रहेगा एक्सेल के लोगों के साथ। जहां पर आप देख पा रहे हैं ऑटो सेव, इस तरीके से जो ऑप्शन है इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार का नाम देंगे। राइट, अब हम बात करते हैं टाइटल बार के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं, ये जो सिलेक्शन हम देख पा रहे हैं, इस सिलेक्शन को मैं नाम दूंगा टाइटल बार। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे टाइटल बार का ही एक पार्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। राइट, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये टाइटल बार का पार्ट रहेगा। टाइटल बार में बेसिकली क्विक एक्सेस टूल बार और उसके साथ बीच में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्च का एक ऑप्शन है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस। ये तीन ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं और उसके बाद आप अल्टरनेटिवली मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसको क्रॉस कर सकते हैं। राइट, ये हमारे टाइटल बार का पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब टाइटल बार के बाद जैसे आप ये नीचे देख पा रहे हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस तरीके से कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। इस एरिया को जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आपके एक्सेल का एक मेन्यू कार्ड है। राइट, ये आपके एक एक्सेल का मेन्यू कार्ड है। इसमें कुछ मेन्यू दिए गए हैं लाइक होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मेन्यूज़ हैं। इन मेन्यूज़ को मैं नाम दूंगा टैब्स। ये जो है वो मेन्यू बार के टैब्स कहलाएंगे। होम जो है दैट इज अ टैब ऑफ मेन्यू बार। ड्रॉ इज अ टैब ऑफ मेन्यू बार। राइट, तो चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा मेन्यू बार में हमने देखा कुछ टैब्स हैं और उस टैब्स को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है इनटू दी ग्रुप्स। ओके, इस तरीके से मैं इसे भी इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड। जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं ये ऑप्शंस हैं क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, इस तरीके से कुछ कैटेगराइजेशन आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं जो मेनू बार में टैब्स थे उसमें एक टैब था होम। होम के अंदर होम को फर्दर आप क्लासीफाई किया गया इनटू द ग्रुप्स। ग्रुप्स जो हैं लाइक क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इस तरीके से एक ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया और उन ग्रुप्स को आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया इनटू द लिस्ट। राइट, ये जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो लिस्ट है ये इसे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से।
दैट इज कॉल्ड रिबन एरिया, दैट इज कॉल्ड रिबन एरिया। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन कलर, अभी ये जो हमने येलो कलर से देखा, ये वाला, दिस इज ए रिबन एरिया एंड दिस इज योर ग्रुप एरिया, राइट। ये आपका ग्रुप एरिया है। ग्रुप को फर्दर आगे फर्दर जो उसकी लिस्ट ओपन करके दिखाई गई, वो जो दिखाई गई वो रिबन एरिया में दिखाई गई। ऊपर वाला पोर्शन जो येलो पोर्शन है उसे हम रिबन एरिया बोलेंगे, नीचे वाले पोर्शन को हम ग्रुप्स बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रुप को, जो ग्रुप का एरिया है उसे हमने रिबन में एक्सप्लेन किया, बट ग्रुप इतना बड़ा है कि हम उसे रिबन एरिया में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे अलाइनमेंट यूज़ करना है, अलाइनमेंट का पोर्शन इस छोटे से पोर्शन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो पोर्शन यहाँ दिख रहा है अलाइनमेंट का, उसी पोर्शन को, वही पोर्शन एक अलाइनमेंट नहीं है। उसके अलावा अलाइनमेंट में बहुत कुछ है। ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट अलाइनमेंट को यहाँ पर कंप्लीटली नहीं दिखाया गया है, और जो ऑप्शंस इसमें नहीं दिखाई दे रहे, उस ऑप्शंस को भी अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में हर ग्रुप के साथ में एक लॉन्चर दिया गया है, इसे हम लॉन्चर भी बोल देते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो ये जो है, ये छोटा सा बटन जो है, ये एक लॉन्चर है। इस लॉन्चर में वो सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर पाएंगे जो अलाइनमेंट सेक्शन में यूज़ होने हैं, राइट। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अलाइनमेंट के लॉन्चर को अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास अलाइनमेंट के सारे ऑप्शंस खुल गए, राइट। अब मैं इसमें जो है रैप टेक्स्ट करना चाहता हूँ, मुझे अगर जो है स्ट्राइक थ्रू करना है, मुझे किसी भी तरीके के और ऑप्शंस जो है इसमें मुझे यूज़ करने हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर के लॉन्चर के बटन को जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सीखा कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो एक टाइटल बार का पार्ट है, और टाइटल बार से नीचे वाले पोर्शन को हमने मेन्यू बार का नाम दिया। और मेन्यू बार जो है उसके कुछ ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स का जो एरिया डिफाइन किया गया वो रिबन एरिया में डिफाइन किया गया, राइट। अब हम देखते हैं, जहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड से नीचे जस्ट जहाँ पर B4 लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेम बॉक्स आ रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ये जो नेम बॉक्स है यहाँ, ये जो नेम बॉक्स रहेगा, ये नेम बॉक्स बेसिकली किसी भी एक सेल का नाम हो सकता है, किसी भी एक रेंज का नाम हो सकता है, और किसी भी एक टेबल का नाम हो सकता है, राइट। अब मुझे इस नेम बॉक्स को समझने के लिए मुझे एक बार ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज टेबल, राइट। तो फ्रेंड्स, उसको सेल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज रो, राइट। अब ये जो आप वर्टिकली लाइन देख पा रहे हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन किया गया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है इन अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म, ओके। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, डी के बाद ई आएगा, राइट। ये जितने भी मैं सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन बेसिकली दैट इज कॉल्ड कॉलम, ओके। और जो ये लाइंस आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड लाइंस, राइट। ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, जो ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये बेसिकली ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। जैसे मैं व्यू सेक्शन में गया और यहाँ पर मैंने ग्रिड लाइंस को अगर ऑफ कर दिया तो ये सारी की सारी ग्रिड लाइन सारी छुप गई, राइट। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो भी आप लाइन देख पा रहे थे वो ग्रिड लाइन थी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, ये जितने भी सेक्शंस हैं वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ए के बाद बी जा रहा है, बी के बाद सी जा रहा है, सी के बाद डी जा रहा है, राइट। ये सारे के सारे कॉलम हैं, ठीक है। जो वर्टिकली जो भी हम सिलेक्शन हो पा रहा है वो सारे के सारे कॉलम्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टली लाइंस देख पा रहे हैं आप, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये सारे दैट इज कॉल्ड एज रो, ओके। रो जो डिफाइन करी गई है वो अल्फ़ाबेटिकली डिफाइन करी गई है, और जो कॉलम जो डिफाइन करे गए हैं वो अल्फ़ाबेटिकली डिफाइन करे गए हैं, और जो रोज है वो न्यूमेरिकली डिफाइन करी गई है। और जो कॉलम है लेफ्ट टू राइट असेंडिंग रहेगा, और जो रोज है वो अप टू बॉटम असेंडिंग रहेगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी कॉलम्स के बारे में। यहाँ पर अब ये एक क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द शीट एंड हाउ मेनी रोज देयर आर इन द शीट, राइट। अब हम बात करते हैं, सपोज ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। अगर मुझे यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे जाना है, नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं अगर राइट एरो दबाऊंगा तो यहाँ पर लास्ट कॉलम में मैं पहुँच जाऊँगा। लास्ट कॉलम जो है वो दैट इज XFD, राइट। इसको अगर आप काउंटिंग भी करना चाहो तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो रहेंगे 16,284,
राइट। ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे वो 16,284 कॉलम्स रहेंगे। और अगर मैं रोज़ के बारे में बात करूँ, रोज़ की काउंटिंग करना चाहूँ, तो वो जो रोज़ की काउंटिंग करूँगा उसके लिए मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा और उसके बाद जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं 10,48,576, राइट। रोज़ की जो काउंटिंग होगी, रोज़ जो है वो 10,48,576 जो है वो आपके रोज़ हैं, और कॉलम जो है वो 16,284 आपके कॉलम्स हैं, राइट। और जो मेरा कॉलम नेम रहा वो दैट इज एक्स एफ डी, राइट। अब हम बात करते हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। हमने देखा कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है। व्हाट इज सेल? सेल जो रहेगा वो आपका कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा, राइट। अगर मैं इस पॉइंट को, इस सेल को अगर मैं देखना चाहूँ कि ये मेरा जो है वो सेल का नाम क्या होना चाहिए, राइट। इसको मैं 2 मिनट के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से ये कॉलम रहेगा मेरा और ये जो रहेगी वो मेरी रो रहेगी, राइट। इस तरीके से जो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पर कौन सा कॉलम यूज हुआ? एच कॉलम। और रो कौन सी यूज हुई? 8, यानी कि एच कॉलम की 8 रो, राइट। एच कॉलम की 8 रो। ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये पोर्शन सेल कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज सेल। ये जो सेल रहेगा, ये जो सेल रहेगा, सेल जो रहेगा, अब उसका रेफरेंस, उसका नाम किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा? हमेशा सेल का जो रेफरेंस होता है वो हमेशा कॉलम के बाद रो को रो को अगर स्पेल करें तो वो हमारा सेल का एड्रेस कहलाएगा, राइट। यहाँ पर एच तो हो गई कॉलम और 8 हो गए रो, इस तरीके से H8, राइट। ये हमारा जो वो रहेगा H8 रहेगा। और अगर आप इसको देखना भी चाहेंगे तो ये जो रेफरेंस होएगा वो यहाँ पर आप नेम बॉक्स में देख सकते हो, राइट। H8 जो रहेगा वो आपका सेल का एड्रेस रहेगा। अगर सपोज आप यहाँ पर हैं, सपोज आप शीट में कहीं पर भी हैं, सपोज आप यहाँ पर हैं और अगर आप इस एरिया में जाना चाहते हैं तो आप, अगर आपको ये पता है कि इसका एड्रेस क्या है, तो आपने सिंपली क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी प्रेस करते ही आप गो टू में चले जाएंगे। गो टू में जाने अल्टरनेटिवली आप और किस तरीके से जा सकते हैं, होम के सेक्शन में, एक एडिटिंग के ग्रुप में, होम के सेक्शन, होम के टैब में, एडिटिंग के ग्रुप में फाइंड एंड सिलेक्ट का एक रिबन एरिया में एक फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गो टू का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर एक इसको रेफरेंस मांगेगा और रेफरेंस में अगर आपने H8 प्रेस किया तो H8 पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो फ्रेंड्स इसने हमें H8 में रिडायरेक्ट कर दिया। और अगर आप किसी भी सेल का नाम चेंज करना चाहते हैं और उसको नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस सेल को सिलेक्ट करके, नेम बॉक्स में जस्ट आप उसका नेम डाल दीजिए कि क्या आप उस सेल का नाम देना चाहते हैं। सपोज आपने इसका नाम देना है सेल नंबर 1, सेल नंबर H8, राइट। इस तरीके से अगर आपने ये नाम देना है सेल नंबर H8, तो भी आप, अगर आप कहीं पर भी शीट में कहीं पर भी हो तो उस पे, उससे अगर आपको रीडायरेक्ट होकर के उसी H8 के कॉलम पोर्शन में जाना है तो आपको सिंपली कंट्रोल जी करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल नंबर H8। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसी सेल में जिस सेल का नाम आपने ये रखा था, सेल नंबर H8, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि सेल बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से हम उसको जो है उसका नाम चेंज कर सकते हैं। अब सेल के बाद हम बात करते हैं रेंज की। रेंज बेसिकली दो सेल जब हम क्लब कर देते हैं तो वो हमारी एक रेंज बन जाती है, राइट। जैसे कि आपने सपोज, इसको मैं हटा देता हूँ, ये कलरिंग इफेक्ट हटा देता हूँ यहाँ से। सपोज आपने यहाँ पर एक फिगर डाली 10 एंड 14, राइट। अगर आपने इन दोनों सेल को, इस सेल का रेफरेंस क्या हुआ, इस सेल का नेम क्या हुआ, H8। सपोज मैं इसको यूज़ नहीं करता और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 14 एंड 15, और यहाँ पर मेरी दो सेल हैं, इसका नाम है H8, इसका नाम रहेगा H9, राइट। अब मैंने इन दोनों सेल को, जब मैंने इसको क्लब कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, सॉरी क्लब कर दिया, क्लब करते ही वो मेरी सेल जो है वो मेरी कन्वर्ट हो गई रेंज में। अब ये मेरी एक रेंज कहलाएगी। जब मैंने दो सेल को मर्ज कर दूंगा, सॉरी क्लब कर दूंगा, तो वो मेरी एक रेंज बन जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहेगी। कंफ्यूजन किस तरीके से रहेगी, सपोज मैंने यहाँ पर एक रेंज डिसाइड कर ली, मैंने यहाँ पर मल्टीपल सेल्स में डेटा फीड कर दिया। अब मुझे ये देखना है कि सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, ऑब्वियसली ये मेरी एक रेंज बन गई, राइट। अब मुझे ये रेंज किस तरीके से मैं उसको देखूंगा कि ये रेंज का
जो क्राइटेरिया है, जो रेंज की रीच है, वो किस तरीके से डिसाइड होगी, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेल है वो, अच्छा आपने रेंज को देखना है, रेंज यहाँ से इस तरीके से लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करो या फिर राइट टू लेफ्ट अगर सिलेक्ट करोगे तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पर आप सेल का जो रेफरेंस डिसाइड करेंगे वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर एक सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक सम का फॉर्मूला लगाया, राइट। इस तरीके से मैंने एक रेंज डिसाइड करी, ये एक रेंज बन गई। जो रेंज डिसाइड होती है वो कोलन के रूट से डिसाइड होती है। सपोज मुझे यहाँ पर इसकी एक रेंज देखनी है, तो इसकी रेंज क्या होगी, H8 से लेके H9, राइट। इसकी रेंज क्या होगी, H8 कोलन H9, राइट। ये मेरी एक रेंज हो जाएगी। अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूँगा तो किस तरीके से करूँगा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक सम का फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर जाकर के मैं ये देखा कि यहाँ पर H8 कोलन H9, तो ये हमारी एक रेंज बन गई। रेंज बेसिकली कोलन से डिसाइड करी जाती है कि कोलन जहाँ पर बीच में आ गया तो वो हमारी एक रेंज बन जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन ये है मैंने यहाँ पर एक रेंज डिसाइड कर ली, मुझे ये पता लग गया कि H8 से लेके H9 तक इसकी एक रेंज आ गई, राइट। अगर मैं इस रेंज को, सपोज इस रेंज को बढ़ा करके यहाँ तक ले देता हूँ, सपोज मैंने ये रेंज या इस तरीके से कर ली, तो इसकी रेंज किस तरीके से डिसाइड करूँगा, क्या इसकी रेंज होनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर H8 से लेकर और यहाँ तक L9 तक मेरी एक रेंज होनी चाहिए। तो जब मैंने इस फॉर्मूले को ओपन किया मुझे यहाँ पर ये पता लगा H8 से लेकर के L9 तक मेरी एक रेंज है, ओके। बट अगर मैं सपोज सम का फॉर्मूला लगाते हुए मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ, तो क्या इससे इस चीज़ के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कि यार इसकी जो रेंज है वो रेंज जो है राइट टू लेफ्ट काउंट होगी। बट दोस्तों यहाँ पर यही बात ध्यान देने वाली है, जिस तरीके से हमने बताया कॉलम जो रेफरेंस होगी, कॉलम जो होगी लेफ्ट टू राइट ही काउंट होगी, रोज अप टू बॉटम ही काउंट होंगे, चाहे आप उसकी रेंज लेफ्ट टू राइट कर लो या राइट टू लेफ्ट कर लो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। अगर आप इसकी जो रेंज है वो लेफ्ट टू राइट करेंगे तब भी यही फर्क पड़ेगा, तभी यही रेंज आएगी H8 टू L9, और अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी H8 टू L9 ही होगी। आपने एक रेंज डिसाइड करने के लिए उसी सीरीज में चलना है जिस सीरीज में कॉलम आपको लेकर के चल रहा है, राइट। लेफ्ट टू राइट और रो अप टू लेफ्ट अप टू बॉटम, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर एक रेंज डिसाइड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा, सपोज ये एक रेंज है, राइट। जैसे कि आपने देखा कि एक सेल का नाम जो है वो आप नेम बॉक्स में जाकर के चेंज कर सकते हो, उसी तरीके से रेंज का नाम भी आप नेम बॉक्स में जाकर के उसका नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, इस एरिया को जाकर के ये एक रेंज है और इस रेंज को अगर मैं नाम यहाँ पे देना चाहता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया रेंज 1 ये एरिया हो गया। और अब मैं शीट में कहीं पर भी होऊंगा, सिर्फ मुझे कंट्रोल G प्रेस करना है और मुझे रेंज 1 टाइप करना है, एंटर करना है और मैं उस रेंज पे पहुंच जाऊंगा, रिडायरेक्ट कर देगा एक्सेल मुझे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देखा क्विक एक्सेस टूल बार और उसके बाद हमने टाइटल बार, उसके बाद मेन्यू बार के बाद ग्रुप्स के बाद लॉन्चर के बाद हमारा रिबन एरिया के बाद नेम बॉक्स के बाद अब बारी आती है इस पोर्शन की जिसे मैं फॉर्मूला बार का नाम दूंगा, राइट। इस पोर्शन की जिसे मैं फॉर्मूला बार का नाम दूंगा, ये मेरा जो एरिया होगा ये मेरा एक फॉर्मूला बार कहलाएगा। इस फॉर्मूला बार में मैं किसी भी सेल में लिखे हुए जो वैल्यू होगा, चाहे वो मेरी वैल्यू होगी, चाहे वो मेरा फॉर्मूला होगा, वो सब कुछ मैं फॉर्मूला बार में जाकर के देख भी सकता हूँ, उसमें एडिट भी कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पर इस सेल में गया, H8 में गया या I8 में गया, तो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ 14 जो है ये वैल्यू लिखी हुई है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाकर के देख भी सकता हूँ, इस वैल्यू को फॉर्मूला बार में जाकर के मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ, राइट। ये जो फॉर्मूला बार है ये वहाँ काम आएगा जहाँ पर एक सेल के अंदर बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा हुआ है, एक लेंदी फॉर्मूला लगा हुआ है, उसको आप उसी सेल में जाकर के एडिट नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में ही जाकर के आप उसको टाइप करेंगे, उसको चेंजेस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने इतना समझा। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, कोई भी एक नंबर होगा, चलो यहीं पे हम देख लेते हैं। ये जितना भी आप देख पा रहे हैं ये हमारा नंबर फॉर्मेट में है, राइट। ये आपको कैसे पता लगा, ये 14 है, 15 है, 160 है, इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं। जहाँ पर भी आप
नंबर्स की कैलकुलेशंस कर सकते हो, जिसके ऊपर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, उस सबको आप नंबर फॉर्मेट कह सकते हो। लाइक अगर मैं इसमें से प्लस करूँगा इस फिगर को, तो जैसे मैं अगर यहाँ पर मेरी फिगर यहाँ पर उस फॉर्मूले ने रिजल्टेंट फिगर दी, तो इसका मतलब वो नंबर फॉर्मेट है, राइट। वो एक नंबर फॉर्मेट है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भी नंबर फॉर्मेट होंगे, सपोज यहाँ पर आपने ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, जो भी नंबर फॉर्मेट होंगे वो हमेशा राइट अलाइनमेंट रहेंगे, राइट अलाइनमेंट ही रहेंगे। और उसके बाद अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ, सपोज यहाँ पे कोई भी अगर मैं नाम टाइप करता हूँ, सपोज मैंने व्यवसाय एजुकेयर मैंने टाइप किया, व्यवसाय एजुकेयर जो देखेंगे वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, राइट। वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट जो रहेगा वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रहेगा, नंबर फॉर्मेट जो रहेगा हमेशा राइट अलाइनमेंट रहेगा। कोई भी एरर रहेगी वो एरर हमेशा सेंटर अलाइनमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेक्स्ट पोर्शन को प्लस करूं इस पोर्शन से, इस नंबर से, जैसे मैं एंटर करूंगा वो मेरी एक एरर मैसेज देगा। वो ये इसने जो मुझे एक एरर मैसेज दिया वो एरर मैसेज हमेशा सेंटर अलाइंड ही रहेगा। एरर किसी भी तरीके की होगी, DIV एरर होगी, NAF एरर होगी, वैल्यू एरर होगी, किसी भी तरीके की कोई भी एरर अगर आपको एक्सेल देता है, वो जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो एरर हमेशा सेंटर अलाइंड रहेगी। आई रिपीट अगेन, जो नंबर रहेगा राइट अलाइन रहेगा, टेक्स्ट जो भी रहेगा वो हमेशा लेफ्ट अलाइन रहेगा, जो एरर रहेगी वो हमेशा सेंटर अलाइन ही रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने बहुत कुछ सीखा। अब उससे आगे हम नीचे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं शीट वन के नाम से एक आपकी शीट है। बेसिकली एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सपोज मैं इस शीट वन का जो नेम है वो रीनेम करना चाहता हूँ, तो मुझे राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रीनेम के सेक्शन में जाना है, उसको मैं रीनेम कर पाऊंगा। सपोज मैंने इसे 2020 की शीट है मेरी, ये 2020 की शीट के बाद मैं चाहता हूँ 2021 का जो डेटा है उसके लिए मैं अलग से शीट क्रिएट करूँ। मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया और यहाँ पर एक मेरी शीट नंबर 2 मेरी यहाँ पर क्रिएट होकर के आ गई। अब मैं इसे दोबारा रीनेम करना चाहता हूँ। रीनेम आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम में भी जा सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके आप उसको जो है जो है सॉरी OLT इस तरीके से भी आप उसको रीनेम कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको रीनेम किया, 2021 की शीट है, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर 2022 जो है मेरी शीट होगी। मैं उसके बाद किसी भी शीट को अगर मैं अगर उस शीट को किसी भी कलर में कलरिंग इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी कलर आप उस शीट को दे सकते हो, राइट। किसी भी तरीके का कलर आप देना चाहो तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, तो उस पर्पज़ के लिए आप दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा शीट का सेक्शन है। इस शीट के सेक्शन को आप मल्टीपल यहाँ पर शीट क्रिएट कर सकते हो। शीट अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको आप जो है कोलैप्स कर सकते हो इस एरिया को। और उसके बाद भी अगर शीट बहुत ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से किसी भी शीट को अगर आप गो फॉर करना चाहते हो, लुक फॉर करना चाहते हो, तो आप उसमें से सपोज 2021 है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा 2021 वाली शीट में, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, रेडी, एक्सेसिबिलिटी, गुड टू गो, इस तरीके से जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, और इस वाले पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगा, इस वाले पोर्शन को मैं नाम दूंगा स्टेटस बार, राइट। यहाँ पर जूम इन जूम आउट का एक ऑप्शन है, इसको आप जूम इन कर सकते हो, अपनी इस वाली एक्सेल की शीट को जूम इन कर सकते हो, जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो यहाँ से। तो उसके लिए बेसिकली आप यहाँ से भी कर सकते हो, और कंट्रोल प्रेस करके, कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके आप माउस के रूट से जो है स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो इस तरीके से, राइट। इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये जो स्टेटस बार में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आप जूम इन जूम आउट का पोर्शन देख रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अगर मैं सेंटर में इसको कर देता हूँ तो ये 100% दिखा रहा है, लेकिन ये 100% नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200% तक ही अपनी शीट को मैक्सिमाइज जो है जूम इन कर सकते हो, बट आप इसको 400% तक भी आप इसको जूम इन कर सकते हो, राइट। ये जूम इन जूम आउट का पोर्शन रहेगा। और उसके बाद ये पेज लेआउट का ऑप्शन रहेगा, पेज ब्रेक व्यू आप इसमें कह सकते हो, ये पेज ब्रेक व्यू रहेगा, राइट। इस तरीके से आप देखो, पेज लेआउट जो है, पेज लेआउट में अगर सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, सपोज ये डेटा है,
इस डेटा को सपोज पहले तो आप ये देखो कि जो पेज ब्रेक व्यू है, पेज ब्रेक व्यू बेसिकली किस तरीके से दिखाई देगा, जो आपका डेटा फील्ड डेटा होगा, फील्ड डेटा को ही कैप्चर करेगा ये, और उसको आप जो है ना उसको प्रिंट एरिया अगर उसका अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हो तो उसको जो है फेडेड लाइन को आप इस बॉर्डर पे भी आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, आगे तक ले जाओ तो ये उसको कवर कर लेगा, राइट। अब इसको अगर सपोज आपके मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा है, सपोज इस तरीके से आपके पास बहुत सारा डेटा है और आप ये चाहते हैं कि किस पेज पे मेरा क्या प्रिंट एरिया आने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या ऑप्शन यूज़ करूँगा, पेज लेआउट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। ये मेरा मुझे ये बता देगा कि किस पेज पे मेरा क्या जो है एरिया आने वाला है, क्या कंटेंट आने वाला है। अब इसे मैं नॉर्मल जो है व्यू करूँगा। इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि ये था हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार के बाद अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब एक बार इसको समअप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा QAT क्विक एक्सेस टूल बार, उसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, और वो एक टाइटल बार का पार्ट है। जो ये सबसे टॉप वाला जो पोर्शन रहेगा वो आपका टाइटल बार रहेगा, उससे नीचे मेन्यू बार रहेगा, मेन्यू बार के कुछ ग्रुप्स रहेंगे, ग्रुप्स को एक्सपेंड करने के लिए एक लॉन्चर रहेगा, और ग्रुप्स का जो एरिया जो डिफाइन कर दिया गया है रिबन एरिया में, उसे मैं रिबन एरिया बोलूँगा। और उसके नीचे एक नेम बॉक्स रहेगा, नेम बॉक्स के बाद जो हमने देखा एक फॉर्मूला बार भी रहेगा, फॉर्मूला बार के बाद अब हमने देखा कि कुछ ग्रिड लाइंस रहेंगी, ग्रिड लाइंस को हटाना चाहूँ मैं हटा भी सकता हूँ, किस तरीके से व्यू में जाकर के उसको मैं ग्रिड लाइंस में जाकर के हटा सकता हूँ, राइट। कॉलम्स क्या रहेंगे, रोज क्या रहेंगी, सेल्स क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगी, तो वो सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब हमने देखा शीट्स को मल्टीपल जो है वो n नंबर ऑफ शीट्स जो है बेसिकली मैं उसे किस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ, कैसे उस एरिया को यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं उसे रीनेम कर सकता हूँ, वो सारा हमने देखा। उससे नीचे हमने स्टेटस बार का ऑप्शन देखा। स्टेटस बार का ऑप्शन देखने के बाद अब हम देखेंगे फाइल को किस तरीके से हम सेव करेंगे, किस तरीके से उसे क्लोज करेंगे, राइट। अब मुझे फाइल को सेव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फाइल सेक्शन में जाना है। इस फाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रही हैं। इसमें बेसिकली जो है ओपन का एक ऑप्शन है। किसी भी वर्कबुक को अगर आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं तो आप उसको इस ऑप्शन में जाकर के उसको ओपन कर सकते हैं। इन्फो यानी कि आपको ये एक्सेल के बारे में बताएगा कि कौन सा वर्जन आप क्या यूज़ कर रहे हैं, और सेव के बाद आप जो है उस शीट को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। और क्योंकि ये जो फाइल है डायरेक्टली हमने कीबोर्ड से यूज़ करी थी, हमने डायरेक्टली कीबोर्ड से इस एक्सेल की फाइल को ओपन किया था, कहीं इसकी कोई लोकेशन डिसाइड नहीं हुई थी, इसीलिए जैसे मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया तो ये सेव एज पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया, राइट। सेव का ऑप्शन इसने नहीं लिया और इसने सेव एज, जैसा कि दोस्तों इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया था, राइट क्लिक करने के बाद जो है न्यू में जाऊँगा, एक्सेल की फाइल जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरी एक वो जो फाइल क्रिएट हुई थी वो डेस्कटॉप पे ही सेव हो गई थी, राइट। वो डेस्कटॉप पे ही सेव हो गई थी। अगर मैं उस शीट को ओपन करके अगर मैं सेव का बटन दबाऊंगा, सेव पे क्लिक करूंगा तो वो सेव कर लेगा उसको, क्योंकि उसका जो पाथ है उसको जहां पर उसने सेव वो फाइल सेव हुई थी वो पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड है, राइट। वो डेस्कटॉप पे रखी थी। लेकिन जो मैंने विंडो प्रेस करके जो मैंने एक्सेल की फाइल ओपन करी थी तो वहाँ उस पोर्शन में वो जो एक्सेल की फाइल जो क्रिएट हुई थी उसका कोई पाथ डिसाइड नहीं हुआ था, इसलिए वो मुझे ऑप्शन में सेव एज दिखा रहा है, राइट। अब मैं सेव एज में जाऊंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, जो भी मैं लोकेशन देना चाहता हूँ अपनी इस फाइल की उसे मैं दे लूँगा। उसे मैं लोकेशन को सपोज मैंने डाउनलोड्स में सेव कर लिया। डाउनलोड्स में सपोज मैंने सेव किया डेटा एंट्री वर्कशीट, ओके। मैंने इसे एक सेव किया और अब आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन था जहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ था वो उसका नाम चेंज हो गया डेटा एंट्री वर्कशीट, राइट। किसी भी एक्सेल का कोई भी नाम होगा तो वो नाम यहाँ पे टॉप पे दिखाएगा, राइट। अब हमने देखा कि फाइल में जाकर के हम फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। कुछ पोर्शन को अगर किसी भी पोर्शन को अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है शेयर का, एक्सपोर्ट का, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं और इन सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में देखेंगे। लाइक आप प्रूफिंग में जाकर के प्रूफिंग करना चाहते हैं कुछ, और अगर आप एडवांस ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो वो सब ऑप्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी फॉर द टाइमिंग हमको ये समझना है कि फाइल को सेव किस तरीके से करना है और अब फाइल को क्लोज किस तरीके से करना है। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से भी इस क्रॉस के जो साइन दिखाई दे रहा है इस क्रॉस को भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपकी एक्सेल की फाइल जो है वो बिना पॉपअप दिए वो आपकी क्लोज हो जाएगी अगर ये सेव होगी तो। अगर ये सेव नहीं होगी उसके बाद कोई भी डेटा एंट्री, सपोज आपने यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री कर दी, कुछ चेंजेस कर दिए,
चेंजेस करने के बाद अगर मैं इसे क्लोज करना चाहूँ तो ये मुझे एक पॉपअप मैसेज देगा, राइट। और अगर मैं इसे सेव करने के बाद इसे क्लोज करूँगा तो ये मुझे बिना पॉपअप मैसेज के इस फाइल को क्लोज कर देगा, राइट। अब मुझे इस फाइल को, तो दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी रहेगी कि अगर ये जो एक्सेल है, एक्सेल जो है बेसिकली एक वर्कबुक को होल्ड करके रखता है। सपोज मैं इसे इस एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मुझे एक एक्सेल की शीट को, इस एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल डब्ल्यू। अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूं तो ये जो वर्कबुक है वो वर्कबुक क्लोज हो जाएगी, बट एक्सेल क्लोज नहीं होगा, राइट। अगर मुझे एक्सेल क्लोज करना है तो ऑल्ट प्रेस करके F4 क्लिक करूंगा या फिर इस क्रॉस के साइन को क्लिक करूंगा, राइट। अगर मैं सपोज कंट्रोल डब्ल्यू करता हूं तो जो इसने मुझसे पूछा सेव और नो, मैंने इसको बोला कि सेव कर दो, और उसके बाद आप देखेंगे वर्कबुक तो क्लोज हो गई बट एक्सेल क्लोज नहीं हुआ। ये जो एक्सेल की फाइल दिखाई दे रही है आपको, सपोज आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, यहाँ पर फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, और उसके बाद आप उसी, जैसे ये दिखा रहा है डेटा एंट्री वर्कशीट, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली शीट ओपन होकर के आ जाएगी, राइट। और अगर मुझे कंप्लीटली एक्सेल को ही क्लोज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा या फिर Alt F4 करूंगा, तो ये मेरी एक्सेल की फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स लास्ट में एक ऑप्शन जरूर देखेंगे। एक ऑप्शन ये है, वो हमने देख लिया कि क्लोज किस तरीके से करना है। सपोज ये एक एक्सेल की फाइल है, इसे आपने ओपन किया, या यहाँ पर आपने सपोज इसे इस तरीके से आपने ओपन किया, इस तरीके से, सॉरी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक पॉइंट और समझना है। एक एक्सेल की फाइल है, सपोज मैं यहाँ पर एक्सेल पे गया, और एक्सेल में जाने के बाद एक मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद जो ये पोर्शन आ रहा है पिंड का, सपोज आपकी कुछ ऐसी शीट्स हैं, ऐसी वर्कबुक है, ऐसी एक्सेल की फाइल्स हैं जिसे आपको रूटीन में यूज़ करना होता है, वो डेली बेसिस पे यूज़ करना होता है। तो आप किसी भी एक शीट को, जैसे हमने ये एक डेटा एंट्री वर्कशीट के नाम से एक फोल्डर, ये फाइल बनाई थी, इसको यहाँ पर अगर आकर के मैंने पिन कर दिया तो ये मेरे पिन सेक्शन में चली गई, राइट। इसको मैं रूटीन में यूज़ करना चाहूँ तो विदाउट एनी हसल मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो आज हमने देखा एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में, एक्सेल के इंटरफेस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।